आज तो क्या राजीव नहीं मिला? ऊपर को आ जाओ जी। मंच पर जाओ, ऊपर आ जाओ, जाओ ऊपर। हटो भाई, हटो 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 हटाओ भाई, इधर हटो भाई, हटो हटो भाई, हटो बेटी हटाओ इधर। परम आदरणीय मेरे सभी बुजुर्गों, माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों और युवा साथियों, आज हमारी वार्ता कैबिनेट सेक्रेटरी, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके साथ लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे वार्ता चली, जिसमें मैं, चौधरी उम्मेद सिंह, हाजी आमीन जी, निहाल सिंह और हरियाणा से ईश्वर सिंह और प्रताप सिंह सिहार, हम 6 लोग थे। हमने पूरे ब्यूरो के साथ किस तरह से पिछले 21 साल से जाट को खत्म करने की चाल चली गई, किस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को हमारी जाति की प्रतिद्वंद्विता में बदला गया वीपी सिंह द्वारा, किस तरह से भजनलाल द्वारा हमें केवल इसलिए बाहर कर दिया गया आरक्षण 3 साल रहने के बावजूद हरियाणा में कि हम जाट हैं, उसको गैर जाट की वोट चाहिए थी। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हम 11 साल से प्रदेश के आरक्षण में होते हुए इसलिए बाहर कर दिए गए कि हम लोगों में शक्ति नहीं है सत्ता बनाने की उत्तर प्रदेश में। किस तरह से पंजाब और जम्मू कश्मीर को निकम्मे राजनीतिकों के भरोसे हम लोग 21 साल तक सड़क पे धक्के खा रहे हैं। ये पूरी डिटेल क्रम वाइज सब कुछ उनको बताया गया और बड़े ध्यान से उन्होंने सुना और बताया गया कि इस इतिहास में जब भी कभी मिस्र और सूडान बनेगा, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी और उसे बनाने वाला जाट होगा, उसे और कोई नहीं बनाएगा। पूरा वाक्य बताया गया किस तरह से हमारे हकों पे 21 साल से डकैती डल रही है। उनकी इच्छा यह थी कि हम उन्हें और मौका दे, सोचने के लिए 1 महीना मांग रहे थे। हमने कहा आप 1 महीना, 1 साल, 2 साल, जितने दिन सोच सकते हो सोचो, हम जिंदगी भर के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो चुके, कोई रास्ता खाली नहीं करा। निकाल दो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा अभी। कोई रास्ता खाली नहीं करेंगे। महाभारत की तरह सेना जरूर हमारी कम हो सकती है, वैसे तो सेना भी कम नहीं है, 10 करोड़ लोग हैं और हमारा 5 साल का बच्चा भी और 85 साल का बूढ़ा भी यहाँ लड़ने के लिए तैयार बैठा। हमारी 5 साल की बहन भी और हमारी 85 साल की दादी भी यहाँ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, लड़ाई आर पार की जिस दिन सरकार चाहे, ये हम कह के आए हैं, पूरी बात समझा के आए। सरकार जिस ताकत के साथ लड़ाई लड़ना चाहे, हम शांतिपूर्वक रहेंगे, लेकिन उंगली लगने के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं। निर्णय ये लिया गया कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और कल से आंदोलन को और बढ़ा दिया जाएगा। कल से आप सब लोग जितनी संख्या दिन में आज यहाँ थी, उससे दुगनी संख्या में रहोगे और आसपास के गांव में 4-4, 5-5 लड़कों की ड्यूटी लगाओगे कि कुछ भी हुआ तो अपने आप तैयार रहे गांव में ही। ये चारों तरफ के 10-10 गांव
5-5 लड़के छोड़ दीजिए। उसके बाद कल जम्मू कश्मीर वालों ने बोल दिया वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाई सतपाल जी के नेतृत्व में और हाजी यामीन जी कल यहां नहीं होंगे, उनके नेतृत्व में बड़े प्रदर्शन होंगे कल उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। उसके बाद हरियाणा में कल बड़े प्रदर्शन है, दिल्ली जम्मू कश्मीर कल 4 राज्यों में बड़े प्रदर्शन होंगे। इसलिए हमें यहाँ अपनी ताकत को बरकरार रखना है और चारों तरफ गांव में ये तैयार रहना है कि रात बिरात को सुबह 5 बजे से लेकर 7, 8, 9 बजे तक जब हम लोग अपने कामों में चले जाए, जंगल टट्टी होने के लिए, कहीं बाथरूम करने के लिए, तो कहीं पुलिस ये ना सोच ले हम कम हो गए, तो उस टाइम पे पूरे मजबूत गांव में रहे। यहाँ से जो भी बाहर जाएगा, यहाँ से जो भी बाहर जाएगा वो जाएगा आपके गांव से निकल के, उड़ने का रास्ता यहाँ नहीं। इसलिए ये तैयारी कर लीजिए। हर गांव में जो मोर्चे पर लड़के बैठे हो, 20-20 लीटर डीजल ट्रैक्टर के लिए ला के रख लो। अगर वो गाड़ी यहां से गोली चला के लाठी बजा के किसी को पकड़ के ले जाए तो उसे वहीं सुहा करने की तैयारी रखना। डीजल ट्रैक्टर में भी काम आ जाएगा और जलाने में भी काम आ जाएगा, दोनों में फिट है, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए कल से बिल्कुल तैयार रहना। आज रात से हर जगह हमने जम्मू कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर से लेके और दिल्ली तक हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया। कहीं किसी के भी साथ कोई दुर्घटना घटेगी तो पूरे देश का जाग जो लाठी वो अपने सहारे के लिए रखता है उसका इस्तेमाल मारने में करेगा। इसलिए अभी हमें इस आंदोलन को लगता है, क्योंकि सरकार जिस अधिकारी से बात हुई उसकी बहुत अच्छी नेचर और पौने 2 घंटे तक बात पूरी सुनी, पूरी अच्छी तरह से उसने कहा कि मैं निश्चित रूप से आपकी बात ऊपर रखूंगा, लेकिन आप मेरी बात मान लो। हम ये कह गए जी बात तो हमने 10 बार मान ली, 11वीं बार आप हमारी मान लो, आरक्षण घोषित कर दो और रास्ते खुलवा दो। तो इसलिए धरने की जब तक आरक्षण घोषित ना हो जाए तब तक तो खत्म करने की जरूरत नहीं। किसी का भी आश्वासन मिल जाए, हम ये कहें आश्वासन किसी का भी हो, खत्म हम जब भी नहीं करेंगे जब तक घोषणा की दिनांक निश्चित ना हो जाए। इसलिए यही आज बात हुई है। ये बातें मीडिया के भाई को भी सबको वहां बता दी गई थी। जो भाई यहाँ पूछना चाहे उनको यहाँ भी हम बता देंगे। और जो सहयोग मीडिया ने और पूरे हिंदुस्तान के यहीं के नहीं, हरियाणा का पुलिस वाला भी, चाहे वो किसी जाति में, वो आपके साथ है। पंजाब का पुलिस वाला, जम्मू कश्मीर का पुलिस वाला, उत्तर प्रदेश का पुलिस वाला, उसे दर्द आ रहा कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ। और अब तो फोन मिलिट्री से भी आने शुरू हो गए, सीआरपी बीएसएफ से आने शुरू हो गए। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। तमाम फोर्सेज में जो आपके भाई बैठे हैं और उनके साथ जो लोग काम करते हैं, जो हमारी जाति के नहीं है लेकिन जो हमारे साथ काम करते हैं, हमने एयरफोर्स में काम किया तो हर आदमी जो दूसरी जाति का था वो हमारी आमा मिलाता था, हम उसकी में मिलाते थे। पूरा माहौल बनता जा रहा देश में।
10 दिन के अंदर अंदर जो माहौल तैयार होगा वो एक अनूठी मिसाल इस दुनिया में होगी कि जाट ने बगैर किसी तोड़ फोड़ के आंदोलन में, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। जो हमारी इमेज बनाई जाती थी कि जाट झगड़ा करता है, क्यों? राजनीतिक पार्टी में रैली में ले जाएंगे लोग आपको, झगड़ा करेगा कोई और कह देंगे रैली में जाट आए थे उन्होंने कर दिया। आंदोलन में दिल्ली जाओगे आप, शराब पिएगा कोई और कहेंगे दिल्ली जाट लूट के ले गए। ये इमेज बना रखी है आपकी। बस का कंडक्टर झगड़ा करेगा कोई और कहेंगे जाट होगा। हमने इस आंदोलन में पहले दिन से और आज तक ये बताया, जब हम 2 लाख लोग रामलीला मैदान में थे, हम पे लाठी चलाई जा रही थी, हम पे आंसू गैस चलाई जा रही थी, हमने किसी की एक मूंगफली नहीं उठाई, कोई झगड़ा नहीं किया। इसका मतलब हमसे बेहतर जाति इस दुनिया में नहीं। पानी के रामलीला में कल हमने फतेहाबाद पे कब्जा किया, रेलवे स्टेशन पे कब्जा किया कल, गाजू वाला। और जितने यात्री खड़े हुए थे ट्रेन के इंतजार में, 10 गाड़ी लगाई, सबको बस स्टैंड छोड़ के आए, सबको पानी पिलाया, सबको चाय पिलाई, किसी को परेशानी नहीं होने दी। धर्मपाल धारीवाल जो हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने बताया, वहां लोकल मीडिया में लिखा है कि अभूतपूर्व आंदोलन है जाटों का, जिसने सबकी परेशानियों को देखते हुए लोगों को जो स्टेशन पे रह गए थे उनको अपनी गाड़ियों में बस अड्डे पहुंचाया कि भाई अब जो तू रेल से बंद कर और बस से सफर कर। आज हमने ये भी बताया कि अभी तो हमने बस से सफर करना छोड़ रखा, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक आपने ये बात रखी तो हमें बस का भी सफर बंद करना पड़ा। तो ये सारी बातें हुई आप सब लोगों की हिम्मत, आप सब लोगों की हौसला, और स्पेशली हमारी माता और बहनों। कल रात ओले पड़े और बरसात हुई हिसार में, ओले पड़े बरसात हुई, सारी रात लोग भीगे, एक भी आदमी ट्रैक से हटके नहीं गया। और अब प्लान में बताया था वहां के अध्यक्ष के साथ, उसने कहा जी हिसार वाला ट्रैक को हम दे देंगे अपनी माताओं बहनों को, और सोनीपत का पानी का आप ऐलान कर दो, 25,000 आदमी हिसार से सोनीपत जाकर पानी रोक कर आ जाएंगे। मलिक साहब ये बता दो किस दिन यहाँ माताएं बहनें कह रही अब तुम तो चले जाओ कहीं और रोक कर, और यहाँ का कब्जा हम बरकरार रख लेंगे। आप टीवी पे देख लो, आप टीवी घर में देख लो बहन जी, आप जितनी यहाँ बैठी, हिसार में घंटा मारे 3 से 5,000 औरतें सुबह के बैठ गया, शाम को धार का बन जा, तड़की के खाड़का शाम को जाते। और एक बात में मानना पड़ेगा, आप यहाँ ज्यादा सुखी हो हमारी से, वहां घर वाले का काम भी वही करे, वो ताश खेलने शराब पीती है। यहाँ कम से कम जो है आधा काम ये तो कर रहे भाई वहां 100% हमारी बहन हमारी बिरादरी की डंडा बंद है, छोड़ने भी और बुद्धि भी चला रहे। इसलिए ये पूरी मजबूती के साथ ये कह रही कि पूरे देश में लड़ाई लड़ लो, हरियाणा की भागदौड़ हमें छोड़ दो। तो अब ये भी तय हो चुका, सतपाल